मैम, अभी बीते दिवस जो कांग्रेस की विधायक पद का जिन्होंने चुनाव लड़ा था, रामनिवास राणा जी, जिन्होंने मेयर पद के लिए भी अपना नामांकन दाखिल किया था, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। क्या मानते हैं कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट इस चुनाव में ये रहने वाला है? बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये। वैसे तो जो कमल का फूल है वो सब पर भारी रहता है, फिर भी परिवार को बढ़ाने में भाजपा हमेशा तत्पर रहती है कि अपना परिवार बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे। और वो भाजपा की रीति नीति से खुश होकर भाजपा में शामिल हुए हैं, क्योंकि उनको मान सम्मान वहाँ उतना मिल नहीं रहा था जितना मिलना चाहिए था, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। राणा साहब का बीजेपी में आने के बाद क्या यहाँ से बीजेपी चुनाव जीतेगी या मार्जिन बढ़ेगा? मार्जिन बढ़ेगा। जीत तो पहले से ही सुनिश्चित है, मार्जिन बढ़ेगा। जो 20 वार्डों में भी अभी पार्षद पद के लिए जो टिकट पे चुनाव लड़वा रही है बीजेपी, तो उन पार्षदों के लिए क्या रहने वाला है? वहाँ भी जीत सुनिश्चित है, मार्जिन का ही हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कौन कितने भारी बहुमत से जीतने वाला है। आपने जितने भी आप ये देखिए, जितने भी पार्षद प्रत्याशी हैं वो सब बहुत अच्छे जो हैं कैंडिडेट हैं, और कांग्रेस के जो हैं कैंडिडेट इतने मजबूत हमें दिखाई नहीं देते, विपक्ष इतना मजबूत हमें दिखाई नहीं देता। उसका उदाहरण आपके सामने ही है। अभी रिसेंटली हम लोग दिल्ली जीते हैं। दिल्ली जो है भारत का दिल है, उसको हमने जीता है। लंबे समय से आपकी सरकार रही है जी, भारतीय जनता पार्टी की, और कमल गुप्ता मंत्री भी रही है। लेकिन हिसार की बात करें तो बहुत से मुद्दे है, समस्या है, जैसे बेसहारा पशु हो गए, सीवरेज की समस्या होगी, जाम की समस्या होगी, और अन्य बहुत सी जो है कमियां दिखाई दे रही है जी। वो सुरक्षा को लेकर बात हो, हर बार मतलब सुरक्षा के प्रति जो कदम नहीं उठाए जा रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है उसके बाद आप हिसार को देखेंगे तो वो पहले वाला हिसार नहीं है, बहुत ज़्यादा तरक्की पर है। रही बात बेसहारा पशुओं की, उसके लिए नागरिक जो गायों को छोड़ते हैं वो ज़्यादा जिम्मेवार हैं। पहले जो है गायों को जो है घरों में ही बांध के रखते थे, अब वो उनको बाहर छोड़ देते हैं। वो खेतों की तरफ जाते हैं तो खेतों वाले फिर शहर की तरफ छोड़ देते हैं। तो उसके लिए समय समय पर जो है देखो ढंडूर वो जो है गौशालाएं बन रही हैं, उनमें पकड़ पकड़ कर छोड़ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका समाधान अगर प्रशासन के साथ साथ आम आदमी भी करे ना तो उसका निस्तारण हो सकता है। दूसरी बात जो है ट्रैफिक तो निरंतर बढ़ता ही रहता है, क्योंकि आप देखिए एक घर में अगर 4 आदमी है तो 4 गाड़ियां हैं, इसलिए ट्रैफिक बढ़ जाता है। और शहर पहले बसे हुए होते हैं तो कुछ चीज़ें जैसे सीवरेज का हो गया, आप कहते हैं तो पहले वहाँ पर 50 घर थे, अब वहाँ 100 घर हो गए हैं। तो सीवरेज की व्यवस्था को चेंज समय समय पर आप देखिए करते हैं, उसमें बड़ी सीवरेज लाइन डल रही हैं, और आने वाले समय में जो है इन सब का समाधान प्रशासन कर रहा है। हिसार के अंदर एयरपोर्ट चालू होने से क्या हिसार के विकास को और गति मिलेगी? बिल्कुल। जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे एयरपोर्ट का निर्माण हुआ तो उसके साथ साथ जो है रोजगार भी बढ़ेगा। जैसे आप यहाँ से अगर इंटरनेशनल जो है उड़ान भरनी शुरू हो जाएगी तो होटल के रूम्स लगेंगे, टैक्सीज को काम मिलेगा, और जो एयरपोर्ट पे भी रोजगार मिलेगा, बहुत सारे कर्मचारी भर्ती होंगे। तो बट नेचुरल है कि जब भी इस तरह का काम होता है तो उसमें रोजगार तो मिलता ही है। कांग्रेस ने आपके कैंडिडेट को बाहरी बताया जी, कहीं 80 का बाहरी नहीं बताया जी, भारी बताया था, आपको सुनने में शायद लगा। उन्होंने बाहरी नहीं कहा, उन्होंने कहा भारी। भारी मतलब बाहर का? नहीं, उन्होंने भारी नहीं कहा, उन्होंने भारी कहा। बाहरी का है मैम, उन्होंने बाहरी कहा है, कहीं हिसार का नहीं है, कहीं 80 का है। नहीं, वो थोड़ा सा हो सकता है उच्चारण में गड़बड़ हो। आपका कहने का मतलब है सभी पे भारी पड़ेंगे? जी हाँ, सभी पे भारी पड़ेंगे वो। तो आप इस सवाल को मतलब टाल मटोल कर रहे हो? नहीं, टाल मटोल नहीं करे, मैं सच्चाई बता रही हूँ आपको। और 2 मार्च को इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, 12 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि कौन भारी है और कौन भारी है। मैम, कांग्रेस में जो है 20 वार्डों में से 8 वार्डों में जो है कैंडिडेट ही पार्षद के खड़े किए हैं।
इसको कहाँ तक देखते हैं आप कांग्रेस ने, उनके पास है नहीं ना। कैंडिडेट? पूरा संपूर्ण भारत जो है भारतीय जनता पार्टी का परिवार बन चुका है। आपसी कलह उनके जो रहते हैं उसकी वजह से उनके पास पार्षद नहीं। और दूसरी बात ये होता है कि जो पार्षद प्रत्याशी ने अप्लाई ही नहीं किया क्योंकि हार सुनिश्चित है, उस हार से डरते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े नहीं हुए। कल हुड्डा साहब आए थे जी, कांग्रेस भवन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी कुछ कहा। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उनसे समीकरण चेंज होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ समीकरण चेंज होंगे। बाकी ये है कि विपक्ष अपना कार्य करेगा और हम लोग अपना कार्य करेंगे। जो अपने संगठन को अच्छे से मजबूती से लेके काम करेगा उसकी जीत जो है वो सुनिश्चित है। आप हिसार नगर निगम के जितने भी वोटर हैं उनसे आप क्या अपील करेंगे? मैं हिसार नगर निगम के सभी वोटरों से अपील करती हूँ कि आप जो है कमल का बटन दबाकर कमल के फूल को जिताएं और अपने हिसार के लिए नए विकास की तैयारी करें।